Welcome to Genji Masters. वेलकम टू जेनजीज मास्टर, द ग्रेट हर्ष आनंद इज हियर। ये पहला वीडियो जा रहा है, हमारा नाम हर्ष आनंद है, ये बता दिया जाए आप लोगों को गाइस। और दूसरा कि उतना भैया चाचा नहीं बनना है, ठीक ना, मास्टर मास्टर होता है। कहने का मतलब है दिस कैन बिकम अ हब लाइक PW बैंकिंग वाला, this type of thing. That's why we have started from class 9. So chapter number 1 is the number system. Chapter number 1 number system, NUMBER number system, SYSTEM system. तो देखो सबसे पहले हम क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 10 में जाएंगे, फिर क्लास 11 फिर क्लास 12 में जाएंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब है ना भाई कि अगर हम लोग क्लास 9th का पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बीच बीच में इंग्लिश या फिर हिस्ट्री का आ सकता है, क्योंकि हमको पसंद है। गणित हमको नहीं पसंद है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही सब नहीं पसंद है, ठीक। तो इतना हम देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले कहने का मतलब है कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं कि नेचुरल, देखो जैसे कि हम लोग अभी सबसे पहले सुनते हैं कि नंबर, अब हम तुम लोग से पूछेंगे व्हाट इज नंबर। तो तुम लोग में से बहुत लोग सोचे कि नंबर क्या हो सकता है। वैसे ये हम अभी तुरंत खुद ही लिखे और एक्सप्लेन भी किए, लेकिन ये इतना तुच्चा फोन है ना कि बार बार ब्लर हो जाता है। एक सेकंड, अभी तो ब्लर नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है अभी ब्लर नहीं हुआ है। तो गाइस कहने का क्या मतलब है ना कि तुम लोग को हम बता रहे हैं नेचुरल नंबर, और सॉरी नेचुरल नंबर कहने का क्या मतलब होता है, जब भी हम लोग स्टार्टिंग में बचपन में का लगभग हम लोग 50-60 मिलियन साल पहले जो आदि मानव लोग था वो लोग सोच रहे हैं कैसे स्टार्ट किया होगा। जैसे तुम लोग देखा होगा गॉन द स्टोनेज बॉय, तो गॉन द स्टोनेज बॉय में जब वो जो था गॉन और तोते चैन, जब भी लोग जाता है शिकार करने के लिए, तो वहां से लोग देखता है ना कि भैया अब हम लोग मैमथ पकड़ लिया, अब इसकी गिनती भी करते हैं। अब वो लोग गिनती करता है, वो तो कैसे करके 1 2 3 4 5 नेचुरली उसका मन में आता है। किसका स्टार्टिंग से 1 2 3 4। अब किसी का मन में, जैसे कि हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग गिनो ये वीडियो में कितना व्यूज आया है, और तुम लोग बोलना 1 बस, ठीक। तो तुम लोग 0 क्यों नहीं बोला है, ठीक। कहने का मतलब 0 क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि 0 से हम लोग नेचुरली सोचते नहीं है ना। जैसे कि अभी अगर लगातार लाइन से खड़ा करा देंगे लड़का लोग या फिर लड़की लोग खड़ा कर देंगे और हम बोलेंगे चलो गिनना स्टार्ट करो, तुम लोगों को तरफ देखना और गिनना 1 2 3 4 5 ऐसे करके। लेकिन हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे करें तो कोई नहीं बोलेगा। बोल सकता है बहुत कोई, वो लॉजिकली सही भी है लेकिन वो गलत भी नहीं है। लॉजिकली वो सही है और गलत भी नहीं है, लेकिन हम लोग नेचुरली कैसे सोचते हैं, नेचुरली 1 2 3 सोचते हैं। इसलिए तुम लोग याद रखना नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। फिर उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब यहां से देखो इंसानियत का स्टार्टिंग हुआ, किस तरह से इंसान सोचना चालू करता है। होल नंबर 0 से स्टार्टिंग हुआ था। अब वहां पे कोई व्यक्ति होगा, देखो भाई अब तुम्हारा पास है 50 रुपया, और तुमसे हम 50 रुपया ले लिए, तुम्हारा पास क्या बचा, कुछ हो नहीं। तो यही कुछ हो ना को मैथमेटिक्स में कहते हैं भाई क्या, 0 मतलब शून्य, ठीक। आलिया भट्टा। इंटीजर कहने का मतलब होता है जिसके अंदर नेगेटिव होता है संख्या, जैसे हम नेगेटिव संख्या आने चालू हो जाए तो उसको इंटीजर्स कहेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है और Q किसके बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता, उसको हम तो कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होना चाहिए तुम्हारा, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, हैशटैग लिख देते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक। तो ये होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो कि P/Q फॉर्म में होता है, जैसे कि 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, -1/2 -7/6, जो कि बार बार रिपीट नहीं करे। वही अगर हम बोलेंगे √2 तो भाई रेशनल नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जो कि नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, जो ये सब रूट के अंदर वाला चीज हो गया सब, वो सब तुम्हारा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। पाई हो गया, ई हो गया, ई एक वैल्यू होता है, अभी तुम्हें पढ़ना, थोड़ा लेट पढ़ना। फिर ये सब के बाद तुम्हारा आता है, ये सब चीज को हम लोग अगर मिला के लिखेंगे तो वो आएगा रेशनल नंबर में, रियल नंबर में। रियल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि सब चीज को सबको सब क्या बोलते हैं बटोर के रखता है, मतलब घर का बुढ़ा आदमी लोग,
जो सबको बटोर के रखने की कोशिश करता है। क्या है, पैसा का लालच में लोग बटोर के रहता है, वैसा वाला बात हो गया, ठीक ना। जैसे कि अगर -1.67 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, अभी नॉर्मली अगर 2 लिखा हो तो ये किसमें आएगा, रैशनल नंबर है, लेकिन अगर इसके ऊपर बार लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, बस ये सब नहीं पढ़ना तुमको अभी, मतलब यहां तक रियल नंबर तक क्लास 9 10 तक पढ़ना। फिर 11th में अगर तुम लोग ले लिए मैथमेटिक्स, वैसे तो मत लेना, लेकिन अगर ले लिए मैथमेटिक्स, लेकिन वैसे तो मत लेना, लेकिन अगर ले लिए तो तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, i = √1, और इसको कहते हैं आयोटा। और फिर इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसका फॉर्म में होता है, मतलब फिर अगर इमेजिनरी नंबर रियल नंबर इसे सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका फॉर्म होता है a + ib, कुछ इस तरह का फॉर्म में होता है, ठीक। तो चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, अभी हम जैसे पढ़ाना चालू कर दिए हैं, ये अगर एक हब बन गया, जैसे कि अगर मेरा बच्चे लोग पढ़ रहा, अच्छा वो लोग उन लोग ज्यादा व्यूज आने लगा, फिर हम भी वो ऐप लॉन्च करेंगे, फिर हम भी स्टार्टिंग में फ्री पढ़ाएंगे, फिर बाद में पैसा तो बढ़ाने लगेंगे। अरे बाबा, सब चीज आखिर में आने के बाद पैसा का ही बात होता है, और यही सत्य है, सब आदमी यही करेगा। अब तुम्हारा पास भीड़ आ गया है तो तुम भीड़ का फायदा नहीं उठाओगे क्या। अब जो नहीं उठाया वो मूर्ख मर गया। देख ली रिव्यूज आगे तक। एक्सरसाइज 1.1, तो तुम लोग भाई यहाँ पे ऊपर में दिख जा रहा होगा क्वेश्चन सब, तो हम लिखने में थोड़ा समय को अपना बचाना चाहूंगा और हम डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे देखना चाहूंगा। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये तो कोढ़ियापना हो रहा है, हाँ तो ये कोढ़ियापना है, ठीक। तो क्वेश्चन 1 है कि इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या भाई 0 रैशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स और नॉट। कहने का मतलब होता है कि क्या भाई 0 रैशनल नंबर है, इज इट 0 रैशनल नंबर। 1 का आंसर 0 रैशनल नंबर होता है, तो लिखो भाई यस 0 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कॉज it can be written in the form of p/q in which q is not equals to 0, ठीक। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग 0/1 लिख सकते हैं या फिर 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन सबका मतलब तो 0 ही होता है। तो जब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर का कहने का मतलब क्या है कि तुमको p/q का फॉर्म होना चाहिए, बस q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। और अगर हाँ, वैसे आंसर यही होगा यस 0 का इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ये कॉज को बिकॉज वैसा टाइप से। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लिखें 0/2 0/1 लिखें तो ये सही है 0 बराबर, लेकिन अगर लिखेंगे 1/0 तो ये गलत हो गया भाई, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, और इसी को हम लोग इनडायरेक्टली इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक। तो ये इसका आंसर है, एंड वी कैन राइट बिकॉज हाँ। चलो फर्स्ट का आंसर यही हो गया। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम लोग ऊपर में आ गया होगा, एनिमेशन चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में तुमको 6 को रैशनल नंबर निकालना है। कितना? 3 and 4 के बीच में कितना? 6। यहां पे लिख देते हैं 6। अब देखो भाई 3 और 4 के बीच में तुमको 6 रैशनल नंबर निकालना है, तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लगभग इसको ऊपर नीचे में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 प्लस नंबर से। अगर तुमको 6 को निकालना है रैशनल नंबर तो लगभग तुम 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, जिससे करना है करो, लेकिन प्रेफर करो कि 7 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एक्यूरेट आंसर आ ही जाएगा भैया, ठीक ना। तो अब अगर बोला है 6 को रैशनल नंबर निकालना है तो उसके वो आवाज 7 से मल्टीप्लाई करना है हम लोग और डिवाइड करना है। लिखना यहाँ पे लिखेंगे 3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं नंबर वी नीड ग्रेटर देन 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो वही बाय का फॉर्म में लिखा हुआ, ये तो जान ही रहा है तुम लोग ना। अब इसको लिख दो सिंपल, 7 से 21 ग्रेटर देन नंबर वी नीड आ गया भाई तुम्हारा 4 7 28/7, कुछ इस तरह से आ गया। अब हम लोग को सिंपल इसी से निकाल देंगे, देयरफॉर नंबर वी नीड
इज क्या हो जाएगा तुम्हारा 22/7, 21 नहीं 22/7, 23/7, 24/7 और फिर 25/7, ये हो गया 4, 26/7 और फिर 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो देखो एग्जैक्ट आ गया तुम्हारा, अच्छा होगा। तो कुछ इस तरह से तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हो। देखो सिंपल आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, 3/5 दिया हुआ है, 3/5 और दिया हुआ है 4/5, इसके बीच में हम लोग कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना। जब 5 रेशनल नंबर निकालना तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 ग्रेटर देन नंबर वी रीड डिवाइड बाय 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 लिख दिए। अब 6 3 जा 18 हो जाएगा और 6 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ग्रेटर देन नंबर जो हम लोग को चाहिए 6 और 6 या 12, 6 3 18, 6 4 या 24, 24 डिवाइड बाय 30, कुछ इस तरह से। अब देयरफॉर भैया तुम लिख दो नंबर क्या चाहिए तुमको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19/30, फिर इस बार 20/30 और फिर क्या हो जाएगा 21/30 हो जाएगा, फिर 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट भैया 5 वो आया। अब जब तुमको आइए जा रहा है आंसर, तो सिंपल एज इजी एज दैट, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स इसमें क्यों जरूरी है, वैसे तो ये सब चैप्टर का सबसे तुच्चा टॉपिक सब है, मतलब इससे है ना खाते हैं ना, तो इजी टॉपिक, इससे कहते हैं इजी और लुल टॉपिक नहीं मिलेगा, मतलब सबसे इजी सब टॉपिक सब है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग यहां तक देख लिए कि कैसे कैसे होता है। अब इसके बाद तुम लोग वैसे एक्चुअली में जो तुम लोग को पढ़ना है ना इस चैप्टर में, ये आएगा तुम लोग का एक्सरसाइज 1.3 में वो चीज आएगा जो तुम लोग को एक्चुअली पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाह, पढ़ाने ज्यादा तो बात हो रहा है यहाँ पे। अब देखो कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है कि इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या भाई सब नेचुरल नंबर, क्या सब नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये होता है। अब होल नंबर किससे स्टार्टिंग होता है, 0। तो क्या सब नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? सिंपल बात है, सब नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ ही जाएगा ना, तो इसके अंदर 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक। यहाँ पे ट्रू लिखना है कि यस है, हाँ तो यहाँ ट्रू लिखो, ट्रू। इसका रीजन यही हो जाएगा कि बिकॉज 1 2 3 कैन बी इन 1 2 3 4 कैन बी इन 0 8 4 बट 0 कांट बी इन ये नेचुरल नंबर ऐसा कर बस लिख दो ना। अब इतना तुम लोग को लिख ही सकता है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर कहने क्या मतलब, इंटीजर मतलब नेगेटिव। क्या हर नेगेटिव होल नंबर होता है? होल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, 0। क्या हर तुम्हारा नेगेटिव तुम्हारा 0 होता है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सब इंटीजर तुम्हारा होल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा -1 -2 आर नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर। कहने का मतलब होता है कि जो इंटीजर है, इंटीजर किससे स्टार्टिंग होता है, -1 -2 -3 ये सब होता है, और होल नंबर किससे स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3। तो ये इसके अंदर आ रहा है या फिर ये इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये तो इसके अंदर आ ही रहा, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिंपल, ऐसा तुम लोग चेक करना। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर कहने का मतलब होता है जो कि 1/2 2/2 ऐसे करके इज अ होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 0 1 2 3। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देख के ही लग रहा है सिंपल। ऐसे कि 1/2 को हम लोग काट के कितना ले सकते हैं, 0.5। और 0.5 क्या तुम्हारा होल नंबर में आता है? नहीं ना भाई, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखा जाए ना तो तुम लोग इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं एक बार। इस चैप्टर का जो इस एक्सरसाइज से पहले का जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल देख लो। और अभी तक वीडियो वैसे कंप्लीट हो गई है, अगर इनकेस तुम लोगों को आगे देखना है तो देख लेना भैया, ठीक ठीक। तो कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सब होल नंबर किससे स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3। क्या 0 1 2 3 नेचुरल नंबर के अंदर आता है? नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स। सिंपल, कहने का मतलब है कि क्या सब होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? 0 नेचुरल नंबर के अंदर आता है? नहीं, तो सिंपल गलत हो गया इसका आंसर, खालस। अब एवरी इंटीजर कहने क्या मतलब हो गया, जो तुम्हारा -1 -2 -3 ये सब आता है, इज अ रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर है, मतलब ये p/q का फॉर्म में होता है, तो ये होता है ट्रू।
कैसे भाई? क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं -1 -2, अगर हम लिखेंगे -1/1 लिख सकते हैं तो ये p/q का फॉर्म में, 0/1 लिख सकते हैं तो थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं उसको लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं मतलब 2/3 लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा रैशनल नंबर हो गया। वैसे तो ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक, और ये हो गया तुम्हारा रैशनल नंबर, इसको मत तो। अब क्या लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होता है? कि रैशनल नंबर क्या होता है तुम्हारा p/q का फॉर्म में होता है। क्या p/q का फॉर्म में हर चीज जो है वो इंटीजर है, -1 -2 0 और फिर ये सब है। और जैसे ही रैशनल नंबर √2 इसके इंटीजर्स के अंदर आता है? नहीं भाई, तो सिंपल बात है, फॉल्स हो जाएगा। वैसे रैशनल नंबर ये होता है p/q का फॉर्म, मतलब 1/2 हो जाएगा, √2 हम गलती से बोल दिए, 1/2 2/2 3/6 6/3 2/3 कहा है, बार बार लिखना है 2/2, ये जो है 2/2 इंटीजर के अंदर आ रहा 1 आता है ना, लेकिन 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, तो 0.5 इंटीजर में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।